वेलकम टू द चैनल। आज 20 दिसंबर यानी कि संडे इज़ फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे लिए आज सुपर संडे, बिकॉज आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस फुल वीक करंट अफेयर आपका रिवाइज हो जाएगा इस सेम वीडियो में। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने टेलीग्राम ऐप पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करना है। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे। आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली मॉर्निंग में आप तक करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं फिर। सो गाइस, सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, संडे को हमारा स्पेशल फोकस रिवीजन पे रहता है। सो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम इस फॉर्मेट में लेते हैं। एज डेली रूटीन हमारा MCQ फॉर्मेट में रहता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, गोवा लिबरेशन डे इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 गोवा आज़ाद हुआ था फ्रॉम पोर्तुगीज रूल। हालांकि हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हो चुका था, बट स्टिल गोवा अंडर पोर्तुगीज रूल था। सो 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था। ओके, सो इस दिन हर साल ऑब्जर्व किया जाता है गोवा लिबरेशन डे। सो एवरी ईयर 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे होता है, ये आपने याद रखना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपोर्ट रिलीज किया गया। इंडिया का पोजीशन रहा 111th नंबर पे। ओके, आउट ऑफ 162 कंट्रीज। इस लिस्ट को टॉप किया न्यूजीलैंड ने, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड एंड हांगकांग। लास्ट ईयर का अगर आप रैंक देखेंगे तो हमारा 94th ना, एंड इस साल हमारा परफॉर्मेंस और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। एंड इसका मेजर एक रीज़न, मैं अकॉर्डिंग टू मुझे जहाँ तक लगता है, जम्मू एंड कश्मीर एक मेजर रीज़न रहा होगा। क्योंकि लास्ट ईयर तो आप लोग जानते हो, सिंस अभी तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं जो बेसिक फ्रीडम रहती है, लाइक द बेसिक नेसेसिटी, लाइक 4G इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ, लाइक सिंस 5 अगस्त 2019 370 एंड 35 से हटने के बाद स्टिल इंटरनेट कनेक्टिविटी में अभी तक रोक लगी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस टू। सो मे बी एक रीज़न, वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी रहा होगा हमारी, क्योंकि ग्लोबली ये मीडिया द्वारा कवरेज किया गया था। सो हमारा जो रैंक रहा इस साल, आप याद रखेंगे 2020 में 111th पोजीशन पे। ओके, टॉप्ड बाय न्यूजीलैंड। देन उसके बाद विद्युत मोहन वाज वन ऑफ द इंडिया वन ऑफ यंग चैम्पियन ऑफ अर्थ अंडर 30 ईयर्स। जो लाइक यंग जो भी हमारे रहते हैं लाइक पर्सनालिटीज़, उनको सम्मानित किया जाता है। तो हमारे अंडर 30 ईयर्स में विद्युत मोहन, इन्हें चुना गया यंग चैम्पियन ऑफ द अर्थ विनर बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये आप याद रखेंगे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी फर्दर डिटेल्स भी आपको यहाँ पे शेयर कर दी गई है। वेटेरियन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, इन्हें सम्मानित किया जाएगा इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर प्रमोटिंग innovation that supports sustainability and peace in the region, including with the Philistines. Okay, and he will be honored with Global Visionary of Sustainable Business and Peace Award during the launch of Federation of Indo-Israel Chamber of Commerce International Chapter in Dubai on 21st December. Okay, यानी कि कल के दिन सम्मानित किया जाएगा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड रतन टाटा जी को, तो याद रखेंगे। The Bayern Munich striker Robert Lewandowski has been named the best FIFA man player 2020। तो ये नाम आपने याद रखना है। एंड उसके बाद मैनचेस्टर सिटी फुल ब्लैक ल्यूसी ब्रॉन्स, इन्हें वुमेन बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फीफा द्वारा सम्मानित किया गया, एंड शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल इंग्लिश प्लेयर टू टेक दिस प्राइज। सो ये दोनों नाम आपने याद रखना है। एंड नाउ गाइज, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कर लिए हैं। वेल, डोंट नीड टू वरी, संडे को एक दिन स्पेशल हमारा रिवीजन के लिए ही रहता है। सो हम ज़्यादा क्वेश्चन संडे को हम नहीं करते, हम स्पेशल फोकस रिवीजन पे ही रखते। कल जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको कल मंडे के वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर करवा दी जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट रिवीजन। इनके आंसर्स आप खुद ही बताने की कोशिश कीजिएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बाय टाइम्स मैगजीन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एरिक युआन। एरिक युआन जूम आप जानते हो, वीडियो कॉलिंग ऐप जूम, तो उसके ऑनर हैं, उसके CEO हैं चाइनीज़ ऐप जूम। तो इन्हें चुना गया टाइम्स मैगजीन द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020, एरिक युआन। इनके साथ साथ आपको राहुल दुबे का नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है। ओके, जिन्होंने 70 पीपल्स को शेल्टर दिया था ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किलिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, एंड इन्हें फीचर किया गया इन द हीरोज़ ऑफ 2020 लिस्ट बाय टाइम्स मैगजीन। तो इनका नाम भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, राहुल दुबे।
एंड गैस स्पेशल ई बुक भी आपके साथ शेयर की जा रही है, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर कंपाइलेशन मिल जाएगा जून से लेकर नवंबर 2020 बेस्ट 2500 प्लस करंट अफेयर इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, जगनन्ना क्रांति स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट इन विच सीएम डिस्ट्रीब्यूटेड 2,49,151 goats and sheep for improving the living standard of women। तो कौन से स्टेट द्वारा इसे स्टार्ट किया गया? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश। Which organization of India have been awarded the most innovative research institute of the year award under innovation quotient in the CII Industrial Innovation Award 2020? So the correct answer for this question is IIT Roorkee। guys आप लोग खुद ही आंसर करने की कोशिश कीजिए। So Paolo Rossi of Italy passed away, so you have to answer he was related to which field। So the correct answer for this question is football। Which bank has launched 9 billion APVX for developing countries? APVX stand for Asia Pacific Vaccine Access Facility। So this has been launched by Asian Development Bank। द 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट इसे स्टार्ट किया गया था 10 दिसंबर एंड इसका उद्घाटन किया गया था रतन लाल कटारिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति। ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया लुडोविक ओब्रान, इन्होंने स्टेप डाउन किया था फ्रॉम हिज रूलिंग पार्टी नेशनल लिबरल पार्टी। तो आपको ये बताना था इस क्वेश्चन में इंडियाज एम्बेसडर रोमानिया कौन है, ये आपने बताना है। सो इंडियाज एम्बेसडर रोमानिया हैं जी राहुल श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव स्पोक्स पर्सन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मोनिका मोहित इंडियाज एम्बेसडर स्विट्जरलैंड है। Okay, according to the report released by Global Power City Index, which city is the most attractive city in the world? So the correct answer for this question is London। and most expensive city की अगर बात की जाए तो Hong Kong है। Who has become the first transgender to play football for Argentina? Her name is Mara Gomez। Like first transgender to play football for Argentina, Mara Gomez। BSNL द्वारा लॉन्च किया गया विद द एसोसिएशन विद स्काइलोटेक इंडिया, ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सोल्यूशन कंपनी। लाइक इन्होंने लॉन्च किया सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिक ऑब्जेक्टिव इंडिजीनियसली बना एंड विल कनेक्ट BSNL सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड पैन इंडिया कवरेज इंक्लूडिंग इंडियन सीज। सो BSNL द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज़, तो आपको ये बताना था कि कहाँ पे है ये। तो ये जी महाराष्ट्र में। ऑन विच डे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? 14th of December इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपसे डेली हमारे सीरीज में चल रहे हैं रिवीजन के, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओला हैज announced to set up world largest scooter factory in which Indian state? Exactly, Tamil Nadu is the correct answer। Which state will host 2020 Men Hockey World Cup? So this will be hosted by again Odisha। On which day International Tea Day is observed? Exactly, 15th of December। and world leading producer of tea right now is China। Okay, who has won Social Entrepreneur of the Year 2020 award? Ashraf Patel is the correct answer। Okay, ISRO will launch a communication satellite CMS first formerly named GSAT-1 17th of December इसे लॉन्च किया गया। Okay, फ्रॉम श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया यूजिंग इट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट XL वेरिएंट। ओके, यूनेस्को हैज लॉन्च्ड ए इंटरनेशनल अवार्ड नेम्ड बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में इसे स्टार्ट किया गया? बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल धर्मा डिकोडिंग The Epics of Meaningful Life? So author of this book is Amish Tripathi।
ओके, इंडिया एंड ऑस्ट्रिया आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ ऑन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन. यू हैव टू आंसर हु इज इंडियाज एम्बेसडर टू ऑस्ट्रिया. इंडियाज एम्बेसडर टू ऑस्ट्रिया इज जयदीप मुजुमदार एंड इंडियाज एम्बेसडर टू ऑस्ट्रेलिया इज Gitesh Sharma. Which country's prime minister passed away due to COVID-19? Swatini is the correct answer for this question. Shripati Kanchanale passed away. He was related to which field? तो ये थे जी रेसलर. हिंद केसरी का टाइटल इन्होंने जीता था इन 1959. यूनाइटेड नेशन ने डिसाइडेड टू ऑब्जर्व एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे ऑन विच डे? इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा फ्रॉम दिस ईयर 27 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर. हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओमर क्रेमलेव. हु हैज वॉन आबू धाबी फार्मूला फर्स्ट रेसिंग? फार्मूला 1 रेसिंग किसने जीत लिया ये? Correct answer for this question is Max Verstappen. On which day Vijay Diwas is observed? 16th of December. Correct answer. 16th of December इंडिया ने पाकिस्तान को जब हराया था. So 13 days तक ये वॉर चला था. So उसी चीज़ को याद रखने के लिए उसी चीज़ के एज ए सेलिब्रेशन विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है. Import Export Bank of India has given the credit of $448. इतना क्रेडिट दिया जी टू उज़्बेकिस्तान, $448 million. आपको बताना इंडियाज एम्बेसडर टू उज़्बेकिस्तान मनीष प्रभात इज द करेक्ट आंसर. SEBI has formed a new corporation finance investigation department to check frauds in finance sector. Who is heading this department? So इसे हेड कर रहे हैं नागेंद्र परक. उदय कोटक को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया फिर से, ये आपने याद रखना है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years कोटक महिंद्रा बैंक का RBI द्वारा. देन इसके बाद फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन पास्ड अवे. इनका निधन हो गया. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड सम्मानित किए गए. 6 पर्सनस को आपने याद रखने एंड पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ये सारी चीज़ें मैं इन डिटेल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ. तो आज आपका रिवीजन है तो आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज़ रिलीज्ड ए बुक ऑन द ओकेजन ऑफ 19th एनिवर्सरी ऑफ पार्लियामेंट अटैक ऑन 13 दिसंबर को ये अटैक हुआ था एंड ये रिलीज द बुक टाइटल द शौर्य अनबाउंड. इंग्लिश वर्जन एंड समुद्र समावे बूंद में हिंदी वर्जन इसे लॉन्च किया गया ओम बिरला द्वारा. इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुजीत इसे डिप्लॉय किया गया, इसे कमीशन किया गया एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. ओला हैज़ अनाउंस, ये ऑलरेडी हो चुका है. विच स्टेट हैज CM हैज लॉन्च परेशरम पोर्टल विल लॉन्च विच विल हेल्प इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो परेशरम पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय उड़ीसा. Kisan Kalyan Mission has been launched. The basic objective is to double the income of farmers. So this has been launched by Uttar Pradesh. India has pledged a sum of $1 million to World Anti-Doping Agency WADA. तो आपको ये बताना है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे. हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल कनाडा में. काइली जेनर हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर 2020 फोर्ब्स द्वारा चुनी गई. नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? फर्स्ट बना ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला या जी हैदराबाद में. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया 6 months का? सुखबीर सिंह संधू इज़ द करेक्ट आंसर. कतर होस्ट करेगा 2030 एशियन गेम्स एंड 2034 का एडिशन करेगा सऊदी अरबिया. 22 का करेगा चाइना, 26 करेगा जापान. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन किया गया कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात.
and CEO of Prasar Bharati, Shashi Shekhar Vempati, have been elected as the Vice President of Asia Pacific Broadcasting Unit for the period of 3 years. Okay, according to United Nations Development Program, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा रैंक 2 स्पॉट और गिर चुका है, 131 पोजीशन पे हम आ चुके हैं। इस लिस्ट को टॉप किया गया आयरलैंड द्वारा, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड, हांगकांग एंड आइसलैंड। इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है डेडिकेटेड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, जिसका नाम है NETRA। इसकी फुल फॉर्म है द नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, एंड इसे कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है जी? बेंगलुरु में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ इन्हें सम्मानित किया गया फॉर द सेकेंड टाइम प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2020 इन स्टील सेक्टर बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी इज द थीम। करेक्ट आंसर इज 18 दिसंबर। कैनरा बैंक द्वारा FX फॉर यू लॉन्च किया गया। लाइक इनवर्ड रेमिटेंसेज जो भी फॉरेन से पैसे आते हैं तो वो हैसल फ्री हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर FX फॉर यू दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय कैनरा बैंक। एंड नाउ ए क्वेश्चन अगेन आपके लिए, इसका आंसर आपने बताना है। यूनेस्को हैज लॉन्च इंटरनेशनल अवार्ड नेम्ड आफ्टर बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। यू हैव टू आंसर कौन सी कंट्री में इसे लॉन्च किया गया यूनेस्को द्वारा। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं। आज का रिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका है। फुल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो चुके हैं एंड डोंट नीड टू वरी। आज संडे को हमारा स्पेशल फोकस रिवीजन पे ही रहता है। सो कल के वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमारे आज के रह जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगर रहेंगे तो वो आपके कवर करवा दिए जाएंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। टुडे इज संडे, नाउ यू कैन एंजॉय योर डे। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।